इंग्लिश के 5 ऐसे फ्रेजेस विच आर रियली गोइंग टू बूस्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। द फर्स्ट वन इज गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो देयर वी से एग्जैक्टली वहाँ पर हम कहते हैं कि गॉट मतलब गेट आउट ऑफ हैंड ऐसे करके। जैसे वह आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण से बाहर है, तो हम बोलेंगे सी गॉट आउट ऑफ हैंड। वह बाहर है नियंत्रण से, बोलेंगे ही गॉट आउट ऑफ हैंड। इस तरीके से बोल सकते हो। तो गेट आउट ऑफ हैंड को सेकेंड फॉर्म है गॉट आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं गिव अ हैंड या बोलते हैं लेंड अ हैंड। इसका मतलब थोड़ा सपोर्ट करना, मदद करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखिए एक चीज़ है एंड आई एम अनेबल टू लिफ्ट इट नाउ इन अ प्रॉपर वे। एग्जैक्टली अच्छे से मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा थोड़ा भैया थोड़ा हाथ लगाना है यार, उठ नहीं पा रहा है मेरे से, कोई भारी चीज़ है नहीं उठ पा रहा है। तो उस समय क्या कहूँगा लेंड मी योर हैंड या बोलूँगा गिव मी योर हैंड। इस तरीके से इसका मतलब नहीं मुझे अपना हाथ दे दो गब्बर, आई मीन टू से एग्जैक्टली कि थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा हाथ लगाओ, ऐसे बोलते हैं। तो गिव अ हैंड या लेंड अ हैंड ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली, इसको कहते हैं ऑन दी वन हैंड। क्या बोलते हैं ऑन दी वन हैंड, एंड उसी में जुड़ा हुआ होता है ऑन दी अदर हैंड। इस तरीके से ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से। जैसे एक तरफ आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो और दूसरी तरफ मेरी बुराई करते हो। ऑन वन हैंड यू रिस्पेक्ट मी, ऑन दी अदर हैंड यू टॉक इल अबाउट मी, ऐसे करके। जैसे एक तरफ आप मेरी तारीफ़ करते हो, दूसरी तरफ आप गाली देते हो। तो इन वन हैंड ऑन दी वन हैंड यू अप्रिशिएट मी, ऑन दी अदर हैंड यू अब्यूज़ मी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा ऑन दी वन हैंड या बोलेंगे ऑन दी डिफरेंट हैंड, सॉरी ऑन दी अदर हैंड। ऐसे दो हम ऐसे कॉम्बो लेके बोलते हैं। क्लियर? Next we have actually which is called very important for us to know, that's called know something like the back of hand। ऐसा करके know something like the back of hand का मतलब होता है to know very well about something। किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानना। जैसे मैं तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, तो I know, क्या बोलेंगे I know you like the back of my hand। तो back of my hand में this is the back of my hand। तो जैसे मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, वैसे इसके बारे में देख सकता हूँ, सबको पहचान सकता हूँ क्या क्या है। लाइक नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ हैंड, जैसे कि वह मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानती है। क्या बोलेंगे सी नोज़ मी या सी नोज़ अबाउट मी लाइक आउट ऑफ लाइक द बैक ऑफ हर हैंड। अपने मतलब बैक ऑफ हैंड की तरह जानती है, मतलब कि अच्छे तरीके से मेरे में जान जाती है। जैसे मैं मंजिका के बारे में, मंजिका को अच्छे से जान चुका हूँ, कैसे बोलेंगे आई हैव नोन मंजिका, ऐसे करके लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। इस तरीके से बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन एक्चुअली विच वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल दैट अरे कोई डाउट ही नहीं यार, यू आर द ग्रेट स्पीकर, यू आर द ग्रेट स्पीकर नो डाउट। या बोलेंगे नो डाउट यू आर द ग्रेट स्पीकर। इसके स्थान पर हम बोल सकते हैं हैंड्स डाउन यू आर द ग्रेट स्पीकर। इस तरीके से बोल सकते हैं। राइट और नॉट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। आई होप दैट यू हैव गॉट इट इन अ प्रॉपर वे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।